हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है क्लास एवीज का वर्गीकरण। एवीज को दो उपवर्गों आर्कियोर्निथीज तथा नियोर्निथीज में वर्गीकृत किया गया है। वेटमोर ने इन्हें 34 गणों में बांटा है। एवीज की पहली सब क्लास आर्कियोर्निथीज के सभी पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। इनके पंख प्राथमिक प्रकार के थे, पूंछ लंबी थी, पूंछ पिच पंक्ति युक्त थी। इनमें थीकोडोंट और होमोडोंट पाए जाते थे। कशेरुकाएं एम्फिसिलस प्रकार की थी। स्टर्नम बिना कील के था और कार्पस एवं मेटाकार्पस अस्थियां एक दूसरे से स्वतंत्र थी। वक्सीय पसलियां बिना किसी अंकुशी प्रवर्ध के थी। इनमें पाइगोस्टाइल भी नहीं पाई जाती थी। साथ ही इनका सेरिबेलम बहुत ही छोटा था। नियोर्निथीज में आधुनिक और जुरासिक काल के बाद के विलुप्त हो चुके पक्षियों को वर्गीकृत किया गया है। इनमें पंख विकसित प्रकार के थे, पूंछ छोटी तथा पूंछ पिच्छाकार पंखाकार होती थी। दांत सामान्यतः इनमें अनुपस्थित पाए जाते हैं। कशेरुकाएं हेट्रोसिलस प्रकार की होती है। स्टर्नम कील युक्त उपस्थित होता है। कार्पस और मेटाकार्पस संयुक्त होकर कार्पो मेटाकार्पस संरचना बनाते हैं। वक्सीय पसलियां या अंकुशी प्रवर्धों युक्त होती है। पाइगोस्टाइल भी पाई जाती है। साथ ही मस्तिष्क में सेरिबेलम सामान्यतः बड़ा पाया जाता है। सब क्लास आर्कियोर्निथीज को रिप्रेजेंट करने वाला एक गण है आर्कियोप्टेरिफॉर्मिस। इस गण के को रिप्रेजेंट करने वाला एकमात्र पक्षी है आर्कियोप्टेरिस लिथोग्राफिका, जिसके अवशेष जर्मनी से प्राप्त हुए हैं। इनमें अस्थियां ठोस थी, शरीर सल्कों से ढका हुआ था। जबड़ों में होमोडोंट और थीकोडोंट पाए जाते थे। इनमें लगभग 20 पूंछ कशेरुकाओं से निर्मित पूंछ समान संरचना पाई जाती थी, लेकिन पाइगोस्टाइल नहीं पाया जाता था। कशेरुका एम्फिसिलस प्रकार की थी। स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होता था। नेत्रों में स्क्लेरोटिक ऑसिकल उपस्थित होता था। इनमें कार्पस और मेटाकार्पस एक दूसरे से स्वतंत्र थी तथा मस्तिष्क प्रमस्तिष्क गोलार्धों और अनुमस्तिष्क युक्त होता था। सेरिबेलम बहुत ही छोटा उपस्थित होता था। उपवर्ग नियोर्निथीज को 4 अधिगणों में वर्गीकृत किया है। ओडोंथोग्नेथी, पैलियोग्नेथी, नियोग्नेथी और इम्पेनिस। ओडोंथोग्नेथी के सभी पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। इनके जबड़ों में दांत उपस्थित हो सकते थे। कशेरुका एम्फिसिलस प्रकार की थी। इसके गण है हेस्पेरोर्निथिफॉर्मिस और इक्थियोर्निथिफॉर्मिस। गण हेस्पेरोर्निथिफॉर्मिस में के पक्षियों में प्लूरोडोंट पाए जाते थे। कशेरुका एम्फिसिलस प्रकार की थी। अंश मेखलाएं अल्प विकसित थी। स्टर्नम बिना कील के उपस्थित था। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी हेस्पेरोर्निथीज और एनेलियोर्नीज हैं। इक्थियोर्निथिफॉर्मिस गण में सामान्यतः दांत अनुपस्थित पाए जाते थे। अंश मेखलाएं पूर्ण विकसित थी। स्टर्नम कील सहित पाया जाता था। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी इक्थियोर्नीज और एपाटोर्निस हैं। अधिगण पैलियोग्नेथी या रेटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले आधुनिक दौड़ने वाले दंतहीन पक्षी, जिनमें प्राथमिक प्रकार का पैलेट पाया जाता है। पुच्छ पिच तथा पाइगोस्टाइल अनुपस्थित होती है। करोटी पैलियोग्नेथस अर्थात वोमर अस्थि दोनों पैलेंटाइज के बीच में उपस्थित होती है। सिरिंग्स अनुपस्थित होता है। अंश मेखला की स्केपुला और कोरेकोइड अस्थियां छोटी होती है। टिनेमस और कीवी को छोड़ करके अन्य में तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। रिया और एबू को छोड़कर सभी में इलियम और स्कियम पीछे की ओर संयुक्त नहीं होती है। इसके प्रमुख गण है एपटेरेजिफॉर्मिस, स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, डाइनोर्निथिफॉर्मिस, कैसुअरिफॉर्मिस, टिनेमिफॉर्मिस और राइफॉर्मिस। ऑर्डर एपटेरेजिफॉर्मिस में पंख अवशेषी या वेस्टिजियल प्रकार के तथा नासारंध्र लंबी चोंच युक्त होती है। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले कीवी और एपटेरिक्स है। ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस के जीवों में टांगे अपेक्षाकृत मजबूत, प्रत्येक पीछे की ओर स्टूनेड नाखूनों सहित और 2 पादांगुष्ठ युक्त होता है।
इस गण को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग या स्ट्रूथियोकैमिलस है, जो कि पक्षियों में सबसे विशाल माने जाते हैं। अगला गण है कैसुअरिफॉर्मिस। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षियों में टांगे भारी, जिनमें 3 नखरयुक्त पादांगुष्ठ पाए जाते हैं, बाल समान पर लंबे आफ्टर शाफ्ट युक्त होते हैं। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कैसोवरी और न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एमू है। ऑर्डर डाइनोर्निथिफोरस के सभी पक्षी विलुप्त हो चुके हैं। इनमें पंख अवशेषी प्रकार के, चोंच छोटी और 4 पादांगुष्ठ वाली स्थूल टांगे पाई जाती थी। रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है माओज डाइओर्निस मैक्सिमस। ऑर्डर राइफॉर्मिस के पक्षियों में टांगे भारी तथा प्रत्येक टांग में 3 नखरयुक्त पादांगुष्ठ पाए जाते हैं। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है रिया अमेरिकाना। नेक्स्ट ऑर्डर है टेनिमिफॉर्मिस। इस गण के पक्षी स्थलीय दौड़ने वाले, इनमें स्टर्नम कील युक्त होता है। इस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है टिनेमाउस और यूड्रोमिया। सुपर ऑर्डर इम्पेनीज को रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्डर है स्फेनिसिफॉर्मी। इसमें आधुनिक जलीय तथा उड़ान रहित पक्षी पाए जाते हैं। इनमें पंख पेडल्स या फ्लिपर्स समान पाए जाते हैं, पैर में फुट वेब पाए जाते हैं। इस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी हैं पेंगुइन और ब्लैक फुट पेंगुइन। अधिगण नियोग्नेथी या कैरेनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले आधुनिक उड़ने वाले पक्षी है, जिनमें पंख भली प्रकार विकसित है, पुच्छ पिच उपस्थित है, तेल ग्रंथियां सामान्यतः पाई जाती है। करोटी नियोग्नेथस अर्थात वोमर अस्थि छोटी होती है, जिससे दोनों पैलेटाइन्स बीच में मिल जाते हैं। पसलियों में अंकुशी प्रवर्त पाए जाते हैं, पाइगु पाया जाता है, साथ ही इनमें सीरिंग्स भी उपस्थित होता है। इसको रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्डर्स में पहला है पैसेरिफॉर्मिस। यह पक्षियों का सबसे विशाल ऑर्डर है। इनमें पैर पर्चिंग के लिए तथा चोंच काटने के लिए अनुकूलित होती है। पैसेरिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी हैं पैसर डोमेस्टिकस और कार्वस स्प्लेंडेंस। अगला गण है सेटेसिफॉर्मिस। इस गण के पक्षियों में टेल एंड चटकीले रंग युक्त फुट जाइगोडैक्टिल्स, जिनमें 2 पादांगुष्ठ आगे व 2 पीछे की ओर तथा चौथा पादांगुष्ठ रिवर्सेबल होता है। रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है भारतीय रोबिन। अगला गण है पिसिफॉर्मिस। इस गण के जीव वृक्षवासी होते हैं। इनमें चोंच चेसल या छेनी समान होती है, पैर जाइगोडैक्टिलस प्रकार के तथा चौथी पादांगुली स्थायी रूप से पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है। पिसिफॉर्मिस को रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है वुड पैकर, जिसे डेंड्रोकोपस महराटेंसिस के नाम से जाना जाता है। अगला ऑर्डर है कोलंबिफॉर्मिस। इस गण के पक्षियों में चोंच छोटी और नेसल ओपनिंग मांसल सियर द्वारा ढकी हुई होती है। इनमें लेग्स और फुट छोटे होते हैं। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है कोलंबा लीव। गण गेविफॉर्मिस के पक्षियों में स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है, टांगे पीछे की ओर जुड़ी हुई और पैर वेब युक्त होते हैं। इनमें चोंच तीखी और नोकदार होती है। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है गेविया इमर। अगला ऑर्डर है साइकोनिफॉर्मिस। इस गण के पक्षियों में गर्दन अधिक लंबी पाई जाती है, चोंच जलीय शिकार भेदने के लिए चिमटी समान होती है, 4 छोटे फैले पादांगुष्ठ जो बिना फुट वेब के इनमें पाए जाते हैं। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी आर्डिया हेरोडियोस। अगला ऑर्डर है कोलंबिफॉर्मिस। इस गण के पक्षियों में टांगे शरीर से पीछे लगी हुई, गर्दन पतली और लंबी, चोंच नोकदार और ये कम दूरी तक ही उड़ पाते हैं। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी है पोडोसेप्स क्रिस्टेटस। अगला ऑर्डर है फैल्कोनिफॉर्मिस। इस गण के पक्षियों में हुक समान चोंच और मजबूत पंजे पाए जाते हैं। इस को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी है मिल्वस माइग्रेंस या चील। अगला ऑर्डर है स्ट्रिजिफॉर्मिस। इस गण के पक्षी रात्रिचर शिकारी पक्षी हैं, जिनमें सिर पर अपेक्षाकृत बड़ी आंखें पाई जाती है। ये संभवतः जंतु जगत के सबसे तेज आंख और कान वाले पक्षी हैं। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है ब्यूबो ब्यूबो। अगला ऑर्डर है कैप्रीमुल्जिफॉर्मिस। इस गण के पक्षी रात्रिचर कीट पक्षी, नुकीले पंखों वाले, नाजुक चोंच युक्त और इनमें मुख द्वार परों हीरा
हुआ पाया जा सकता है। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाले पक्षी है नाइट हॉक कार्डाइलिस माइनर। अगला ऑर्डर है माइक्रोपोडिफॉर्मिस। इस ऑर्डर के पक्षी तेज उड़ने वाले, जिनमें टांगे लंबी नहीं होती है यानी कमजोर टांगे पाई जाती है, लेकिन पंख मजबूत और लंबे होते हैं। इस गण को रिप्रेजेंट करने वाला पक्षी है माइक्रोपोडस और एपस एपस। नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन से ही संबंधित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।